जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो पनामा के सान ब्लास जजीरे की है। पूना इंडियंस का यहां कई सदियों से कयाम है, मगर कुछ ही साल पहले मिशनरीज ने इन जजीरों पर स्कूल कायम किए हैं। अब ये स्कूल्स मुकामी क्रिश्चियन मिशनरीज चलाने लगे हैं। हर साल लोग पनामा की आजादी का जश्न मनाते हैं। रंग बिरंगे परेड के बाद स्कूल के बच्चों का एक बड़ा मुकाबला होता है, सालाना होने वाले खेल के मुकाबले। मानुएल, जो स्कूल के दिनों में अपने चाचा के पास रहता था, उनमें से एक था जो इन खेलों में हिस्सा लेगा। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी था, बल्कि एक भला मसीही भी। मानुएल एक मेहनती लड़का था। इस बात से इबेरियो खुश था, जो पहले 2 सालों से स्कूल का चैंपियन था। उसे मानुएल को मेहनत करता देख बुरा नहीं लगा। इससे मानुएल कम मशक कर पाएगा। इस साल भी मुझे ही चैंपियन बनना है, इबेरियो खुद से कहता रहा। अपनी फसल की कमाई से मानुएल की ख्वाहिश थी कि वो पनामा के हाई स्कूल जा सके या फिर किसी कॉलेज में भी। इबेरियो के वालिदैन उनके बेटे के दिल में भरे तकब्बुर और हसद से वाकिफ थे। सिर्फ यीशु ही उसे बदल सकता था। हालांकि इबेरियो ये जानता था, उसे मसीह नहीं चाहिए था। मगर मानुएल की बात और थी। उसे किताबे मुकद्दस से मोहब्बत थी। वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान चुका था। तो आपकी पहली दौड़ शुरू करने से पहले खिलाड़ियों में आपको याद दिला देना चाहता हूँ, इबेरियो पिछले 2 सालों से हमारा चैंपियन रहा है। हालांकि तुम में से कोई और अब तक नहीं जीता, और ये भी है कि इस बार एक ही चैंपियन बनने वाला है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सबसे अहम बात है एक अच्छा खिलाड़ी बने रहना। इबेरियो ने तकब्बुर से अपने माथे पर पट्टी बांधी, जैसा वो हर मुकाबले में करता था। वो जीतने के बारे में ही सोच रहा था, और उसने उस्ताद की बात पर कम गौर किया जब उसने बच्चों को स्कूल का उसूल याद दिलाया। सब कुछ मसीह के लिए। यही तुम्हारा मकसद होना चाहिए, चाहे जीतो या हारो। इबेरियो ने 100 गज की दौड़ जीत ली, जिसकी सभी को उम्मीद थी। मगर हुए ने तैराकी का मुकाबला जीत लिया और मानुएल दूसरे मकाम पर रहा और इबेरियो बामुश्किल तीसरा था। दर हकीकत मानुएल उस नाव की दौड़ के लिए उन 3 हिस्सा लेने वालों में से एक था। इससे इबेरियो परेशान था। उसे पता था आगे रहने के लिए उसे उस मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। फिलहाल वो बामुश्किल 3 अदद से आगे था। इबेरियो के हाथ दुख रहे थे। वो पूरे जोर से चप्पू चला रहा था, मगर कितनी ही कोशिश करके भी मानुएल धीरे धीरे आगे निकलकर जीत गया। अब मानुएल आगे था 11 नंबरों से और इबेरियो था 9 पर। इबेरियो की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे वो लंबी दौड़ जीतनी थी हर हाल में, और किसी भी तरह अब मानुएल को एक भी पॉइंट नहीं मिलना चाहिए था। तो क्या करता वो? क्या कोई ऐसी तरकीब थी जिससे वो मानुएल को दौड़ में शरीक होने से रोक सकेगा? अचानक उसे ख्याल आया।
इबेरियो का दिल यूं धड़कने लगा मानो समुंदर में तूफानी मौजें। वो मानुएल की फसल को आग लगा देगा। इससे मानुएल लंबी दौड़ में नहीं शामिल होगा। इससे वो खेल के मुकाबले का ख्याल जहन से निकाल देगा। तुमने वो बुरी खबर तो सुन ली होगी। मैनुअल की फसल को आग ने कल रात भस्म कर डाला। क्योंकि कल रात बारिश नहीं हुई थी तो आग फैलकर उसके चचा की फसल को भी भस्म कर बैठी। बहुत भारी नुकसान हुआ है। जबकि तूफान नहीं आया तो बिजली गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम नहीं जानते आग लगने की वजह क्या थी। तो कल हम लंबी दौड़ नहीं रखेंगे जैसा कि हमने सोचा था। हम मैनुअल की खातिर रुक जाएंगे। आज जिन जिन को मेरी जमात में पढ़ना था वो जाकर स्टडी हॉल में पढ़ेंगे। मैं मानुएल के साथ खेतों की तरफ जाने वाला हूँ। शायद इस राज को खोलने में मैं मदद दे सकूं। खौफ इबेरियो के दिल में आने लगा। क्या होगा अगर पता चल गया? अंदर आ जाइए। मोहतरमा, मैं आपसे पहले ही बात करना चाहता था मगर नहीं कर पाया। मैंने सोचा बेहतर होता जब आपके शौहर पनामा शहर से लौट आते। मेरे शौहर कल आ जाएंगे। कोई मसला है? मेरे लिए ये एक मसला है। ओह नहीं, ये तो इबेरियो का रुमाल है। क्या इसका मतलब हमारे बेटे ने आग लगाई है? बड़े अफसोस की बात है। जरा इबेरियो को बुला दीजिएगा। जी अच्छा। इबेरियो भाग गया। वो अपने कमरे में नहीं है। इबेरियो! इबेरियो! उसने ऐसा क्यों किया? गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या खुदा उसके किए की सजा देगा? इबेरियो को यहां से बच निकलना था, बस किसी भी तरह। उसे उस्ताद की बात याद आई। सब कुछ मसीह के लिए। यीशु मसीह आखिर कौन थे? इबेरियो जानता था एक तरह से वो खुदा से दूर भागता आया अपनी पूरी जिंदगी। अब खुदा को उसकी फिक्र क्यों कर होगी, या फिर होगी? खुफिया जजीरा। इस जगह को लेकर जैफुल अदीके थे। समुद्री लुटेरों के किस्से, भूत परित। कई मछुआरे इस जजीरे के करीब तक नहीं आते थे। कम से कम इबेरियो जानता था उसे इस जगह तो लोग तलाशने नहीं आएंगे।
पहले पहल तो इबेरियो को लगा कि वो ख्वाब देख रहा है, फिर उसे याद आने लगा वो खेल के मुकाबले, वो आग, उसका खुफिया जजीरे पर छिपना। मगर वो यहां नहीं रह सकता। वो नाव, क्या वो यहां नहीं थी? या फिर वो जजीरे के दूसरी तरफ आ गया था? उसकी नाव, उसे नाव की जरूरत थी। खौफ उसके दिल में आया। वो यहां क्यों आया? कितना बेवकूफ था वो। वो एक कैदी बन चुका था, खुफिया जजीरे पर एक कैदी। घर पर इबेरियो के वालिदैन चप्पा चप्पा ढूंढ चुके थे, मगर उनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। और फिर खबर आ गई है, एक मछुआरा इबेरियो की नाव लेकर आया है। उसे लगा वो खुफिया जजीरे की तरफ से बहकर आ रही थी। प्यास, बड़ी प्यास। काश उसे पानी मिल जाता, बस एक घूंट ठंडे ताजे पानी का। वो मर जाएगा। उसे पता था ये होगा। उसने अपने वालिदैन का कहा क्यों नहीं माना? उसने अपना दिल खुदा की बातों के लिए क्यों बंद रखा था? पानी में ताजगी भरी थी, मगर वो ये भूल गया कि खुफिया जजीरे के इर्द गिर्द शार्क मछलियों का बसेरा था। गुनाह की मजदूरी मौत है, यही उसने अपने वालिदैन को बाइबल से पढ़ते सुना था। क्या यही खात्मा था? क्या यह खुदा की सजा थी? गुनाह की मजदूरी मौत है। इसके बाद शायद इबेरियो खेल के मुकाबलों में पहले की तरह हिस्सा ना ले पाएगा, मगर वो पूरी तरह से अपाहिज नहीं हुआ था। वो एक सख्त सबक था, मगर अब वो खुदा की आवाज सुनने को तैयार था। हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम रहे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। बराए मेहरबानी ए खुदा, इबेरियो ने दुआ की, मुझे बख्श दे। मैं ईमान लाया कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के खातिर मसलूब हुए। मैं उन्हें अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूं। खुदा ने इबेरियो को एक नया दिल दिया। खुदा ने उसे एक नया दोस्त भी दिया, मानुएल। वो खुफिया जजीरे के तजर्बे को कभी नहीं भुलाएगा। वो एक डरावना तजर्बा था, मगर इबेरियो इसे ऐसा नहीं समझेगा। नहीं, वो खुफिया जजीरे को ऐसी जगह समझेगा जहां उसने सीखा एक मसीही होने में अच्छाई और समझदारी है।